अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 एफएससी पार्ट 2 का इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 9 है टोटल। फर्स्ट है 12.1, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। यानी पोटेंशियल कहता है कि थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, एक हमें जो रीजन गिवन है स्पेस का, उस पूरे रीजन का पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो होगा उस रीजन में, एक्सप्लेन करना है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इफ़ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो इन दैट रीजन। एज वी नो दैट, हमने स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फार्मूला टॉपिक में ये फार्मूला पढ़ा था। यही रिलेशन था बेसिकली दोनों के बिटवीन, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डी। नेगेटिव का साइन शो करता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। अब ये वही केस है जो हम नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यानी अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती थी, वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी, फिर हम कहते थे कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो इस केस में भी पोटेंशियल कांस्टेंट है, रीजन पूरे रीजन का पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा। जब पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उधर, ज़ीरो। तो हमने कह दिया सो डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा वी क्यों ज़ीरो है? क्योंकि वी कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें या उसकी चेंज फाइंड करें, कांस्टेंट है, फिर चेंज कोई आई नहीं पोटेंशियल में, चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो होगा। फिर इस केस में अगर ये ज़ीरो है, ज़ीरो ओवर समथिंग ज़ीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस रीजन में क्या होगा, ज़ीरो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 12.2 है, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। क्वेश्चन ये है कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जाती हैं। उस केस में अगर हम उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिमत में जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो जाहिर है हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से अवे जा रही हैं तो हम उनकी डायरेक्शन में जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे दूर जाते जाएंगे वो भी डिक्रीज होगा और पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इफ़ वी फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज देन इट मीन दैट वी आर मूविंग अवे फ्रॉम इट। जब अवे जाएंगे फिर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। ये रिलेशंस भी हमने देखे। आ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इंक्रीजेज, चार्ज से डिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है, दूर जाते जा रहे हैं। सो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। तो ये रिलेशन हमने फील्ड्स ऑफ फोर्स वाले टॉपिक में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये रिलेशन बनाया था, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज उस टॉपिक में ये वाला रिलेशन बनाया था। इसमें देखें तो डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और पोटेंशियल के भी। इन्वर्स रिलेशन है तो फिर डिस्टेंस इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा और पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट 12.3, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। हमने आइडेंटिफाई कहता है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज को आइडेंटिफाई करना है, और चार्जेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, टेंथ क्लास में पढ़ चुके हैं, उसको इलेक्ट्रोस्कोप कहा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करके हम उस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज कर लेना है या पॉजिटिवली चार्ज कर लेना है। तो सपोज करते हैं मैंने उस कैपेसिटर को इलेक्ट्रोस्कोप को पहले नेगेटिवली चार्ज किया, तो गोल्ड फाइल्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा और डिस्क के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे ही मैं कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को डिस्क के पास लेकर आऊँगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्जेस जो डिस्क के ऊपर है उनको रिपेल कर देगा, उनको नीचे भेज देगा, और लीव्स जो है वो ये डाइवर्ज हो जाएंगे। तो जब लीव्स डाइवर्ज हो जाएंगे इससे हम पता लगा लेंगे, क्योंकि
इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज थी, लीव्स डाइवर्ज हो गए। इसका मीनिंग है कि जो हमने डिस्क के पास किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आए हैं, किसी प्लेट को लेकर आए हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस तरह हम कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज को चेक कर लेते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई द चार्ज ऑफ द ऑन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर विद गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। वी प्लेस plate of capacitor close to negatively charged electroscope. If the divergence of leaf decrease, then it means then that plate is positively charged. अगला क्वेश्चन 12.4 है, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। जब एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को प्लेट्स के बिटवीन हम रखें तो फिर फोर्स लगेगी, उसको डिस्क्राइब करना है। जब दोनों चार्जेस सिमिलर हैं और इक्वल चार्जेस हैं, फिर फोर्स किधर को लगेगी? जब दोनों चार्जेस इक्वल हैं और अपोजिट हैं, फिर पॉइंट चार्ज को जब रखेंगे उनके बिटवीन, फिर क्या होगा? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जब हमने पॉजिटिव चार्ज को दो इक्वल और सिमिलर चार्जेस के बिटवीन रखा पॉजिटिव चार्ज को, तो इस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इधर को होंगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, फिर इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी इधर को, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को। ओवरऑल अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकालें तो वो ज़ीरो बनती हैं। फिर हमने कह दिया when a positive point charge is placed between parallel plates with similar and equal charges, then net force on the charge will be zero, क्योंकि E is equal to E1 minus E2, ये इधर को आ रही हैं, ये उधर को जा रही हैं, तो फिर एक के साथ नेगेटिव का साइन लिखेंगे। फिर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आएगा, दस इट विल रिमेन एट रेस्ट। और इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम फोर्स फाइंड कर लेंगे। अगर ई ज़ीरो है, फोर्स भी ज़ीरो आएगी, तो फिर फोर्स ज़ीरो है, इसका मीनिंग है ये चार्ज फिर रेस्ट में होगा। नेक्स्ट बी पार्ट है, जब दो पैरेलल प्लेट्स और अपोजिटली चार्ज हैं, जब पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो ये इसके ऊपर फोर्स इधर को लगेगी, तो ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। इट विल बी एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है 12.5 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर वाई। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, बहुत दफ़ा आया है ये वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती। ये उस क्वेश्चन का आंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, दिस इज बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी ओनली वन डायरेक्शन होती है। इफ लाइंस क्रॉस ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन विच इज़ फिजिकली नॉट करेक्ट। अगर लाइंस क्रॉस करेंगी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक जैसी नहीं रहेगी, एक से ज़्यादा डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन 12.6 है, इफ़ अ पॉइंट चार्ज q ऑफ mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? एक पॉइंट चार्ज है जिसका मैस m है, उसको हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया, छोड़ा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। क्या उसका पाथ, उसकी मोशन रेक्टिलिनियर मोशन होगी? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन कौन सी होती है, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो यस इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। क्यों उसकी मोशन रेक्टिलिनियर होगी? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सेम डायरेक्शन में चलता जा रहा है, इसलिए उसकी मोशन स्ट्रेट लाइन होगी या रेक्टिलिनियर होगी। इफ़ अ पॉइंट चार्ज ऑफ मैस m इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन अ नॉन यूनिफॉर्म field of a positive point charge, it will straight or rectilinear path along the field lines due to repulsive force। क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया हुआ है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, और जो हम पॉइंट चार्ज उसमें रिलीज कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, सेम डायरेक्शन में रिपल्शन होगी, इसलिए रिपल्सिव फोर्स की वजह से उस पार्टिकल की डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन होगी।
अगला क्वेश्चन है 12.7 इज ई नेसेसरली जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून इफ बैलून इज स्फेरिकल एज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। कहते हैं कि इज ई, क्या ई जीरो होगा? एक रबर बैलून है स्फेरिकल, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होगी, जबकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसकी सरफेस के ऊपर ही चार्ज है, इनसाइड चार्ज नहीं है। तो फिर इनसाइड चार्ज ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो होगी। कॉमन सेंस भी यही कह रही है। हम मैथमेटिकली देखते हैं तो यस आएगा, ई ज़ीरो होगा। कैसे ज़ीरो? क्योंकि इनसाइड चार्ज ज़ीरो है। जब चार्ज ज़ीरो होगा, फ्लक्स के फार्मूला में हमने पुट किया ये वाला फार्मूला, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पे ज़ीरो तो फाई आ गया ज़ीरो। फाई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूला में पुट की ज़ीरो, फाई ज़ीरो हो गया। ई डॉट ए तो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, फिर ई ज़ीरो होगा। वाकई प्रूव हो गया मैथमेटिकली भी कि एक रबर बैलून है जिस स्फेरिकल है, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो होगी अगर उसकी सरफेस के ऊपर ही चार्ज होगा। तो वाकई हमने यस कहा कि वाकई इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। अगला क्वेश्चन 12.8 है इज इट ट्रू, क्या ये दुरुस्त है? गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज्ड विद इन सरफेस। हाँ, यस ट्रू है। कैसे? क्योंकि ये हमने पढ़ी है स्टेटमेंट, ये गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट ही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस, तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वाकई इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है नेट पॉजिटिव चार्ज, यानी नेट चार्ज के इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये गॉसेस लॉ बताता है। ये इसकी स्टेटमेंट भी है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें गॉसेस लॉ के फार्मूला का पता है, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू जो होता है टोटल चार्ज होता है उस सरफेस के ऊपर। अब एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट हमें पता है कि कांस्टेंट है, इसको हमने कहा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये कांस्टेंट के तौर पे यूज़ हुआ था, इसको कांस्टेंट कह दिया। कांस्टेंट और इक्वल हो तो हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। वाकई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू थी। अगला क्वेश्चन 12.9 है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट छोटी है। डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल? क्या इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं या लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी लो पोटेंशियल, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इलेक्ट्रॉन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ये हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो ये रिपेल करेगा, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी और ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। आंसर इसका रीड कर लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स व्हेन दे एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आए फिर क्या हुआ? दे टेंड टू गो फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़।